वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात करते हैं हम शादियों के हवाले से और रिश्तों के हवाले से भी कि भाई जो शादियां ख़ानदानों में हुई होती हैं वो कितनी बेनिफिशियल होती हैं और जो गैरों में हुई होती हैं यानी ख़ानदान से बाहर हुई होती हैं वो उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। यानी कज़न मैरिज की बात करते हैं कि कज़न मैरिज करना कितना फ़ायदेमंद या फिर कितना नुकसानदेह, और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो सरवत नसीम है और मरियम फैसल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, तो मरियम बड़ा मुस्कुरा रही हैं और बहुत कुछ कहना भी चाहती हैं, तो बिल्कुल कहें। ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, कज़न मैरिज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? फ़ायदे तो मेरे ख्याल से पहले वक्तों में ये था कि वो कहते थे कि घर की लड़की घर में रह जाए, हाँ, जायदाद वो जो भी ज़मीनें हैं वो घर में रह जाए, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब हालात डिफरेंट हैं। हाँ, अब वी थिंक अबाउट मेडिकल इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि अब जितना ज़्यादा क्लोज और फर्स्ट कज़न और सेकंड कज़न से शादियाँ होती हैं, बीमारियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अब तो आपको पता है निकाहनामा में भी लिखा हुआ है कि अब ब्लड टेस्ट पहले कराएं, हाँ, थैलेसीमिया का जो प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो इसलिए है ना कि जितना, और फिर जो अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। वो भी एक वजूहात है इसकी। सो पहले तो हम इस बात को समझते नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझने लगे। लेकिन स्टिल ऐसे जो घराने हैं जो अभी भी कहते हैं कि जी लड़की घर में बैठ जाए, बाहर नहीं करेंगे खानदान से शादी, तो उसमें भी ये इश्यूज हैं कि भाई आप लेंस चेंज करें एंड ट्राई टू थिंक कि आप किस बारे में और कौन से ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं। इज़ इट रियली वर्थ इट? बिल्कुल सोचना ज़रूरी है। सही। सरवत आप? जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो जिस वजह से मना किया जाता है उसको उसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। हाँ। जैसे थैलेसीमिया की एग्जांपल हुई यहाँ पे बात, तो थैलेसीमिया में वही जब जेनेटिक आप स्टडीज़ देखेंगे ना, तो जो अगर आपके दो माइनर आपके इम्प्रिंट में डीएनए में होगी कोई चीज़ ऐसी, तो वो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो अगली जनरेशन में मेजर हो जाएगा वो डिजीज़ या वो प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से हमें ये देखना चाहिए। तो अब जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखिए, जैसे मैंने जो स्टेटिस्टिक्स इसके पढ़े कि दुनिया में आप किसी से भी शादी करेंगे ना, तो 2% चांसेस आर दैट कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। और कज़न मैरिज में वो बढ़ के 5% हो जाता है, नॉट 20 और 30। तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अब इसमें हाँ और ना में थोड़ा सा ये सारे ना हमें वे करने की जरूरत है। देखिए, जब एक कोई ज़ाहिर बचपन से प्लान करके तो नहीं आता मैं अपने कज़न से शादी करूँगा, कोई वजह हो जाती है कि यू नो आइदर यू लाइक द पर्सन, या आपका कोई प्रपोजल आ गया, कोई वजह होती है जिसके बाद अब आप सोचने बैठते हैं। तो ये फैक्टर्स भी ज़रूर सोचने चाहिए कि क्या आपकी फैमिली में पीछे कोई बीमारी चल रही है जिसके चांसेस आपकी अगली जनरेशन में बढ़ जाएंगे आने के, तो आप फिर इस रीज़न पे मना कर दें। या फिर अगर आपको लगता है कि वो सेम जीन पूल में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगली जनरेशन में, या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सही। जिस वक्त मेडिकली जो इश्यूज होते हैं तो उस हवाले से ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं वो अपना जो है वो टेस्ट करा लें, और सिर्फ ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट करा लें, भाई वो अपने सारे जो है ना वो टेस्ट करा लें, वो अपना सीबीसी भी करा लें, अपने हाँ बिल्कुल LFTs करा लें, अपने हेपेटाइटिस के भी वो टेस्ट करा लें, और साथ साथ अपने जो मेंटल कंपेटेबिलिटी है ना मेंटल कंपेटेबिलिटी उसका भी टेस्ट करा लें। और हाँ, और किसी ऐसे शख्स के पास ज़रूर जाके बैठे दो लोग कि भाई उनकी कंपेटेबिलिटी लोग देख के बताएं कि भाई आपकी कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, बन सकती है नहीं बन सकती है, कि बाद में जो है वो आप किसी मैरिज काउंसलर के पास बैठे हुए हों या बाद में जो है वो आप उस हवाले से बात कर रहे हो। चले जी, ये तो हो गए कि मेडिकल इम्पैक्ट्स देख लेने चाहिए। कज़न मैरिज में ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसके एक्चुअल में जो सोसाइटी में लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है कज़न मैरिज का, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। अब एक लड़की अपनी खाला के घर में शादी करके गई है, उसने बचपन से अपने कज़न्स को देखा हुआ है और वो खाला की आदत को भी जानती है और वो खालू की आदत को भी जानती है और उसे सब कुछ पता भी है। उसको ना कुछ सीखने की ज़रूरत है ना कुछ सिखाने की ज़रूरत है, और खाला को भी पता है। तो या तो बड़ी प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजर जाएगी, या फिर पूरे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए या बताते हुए गुजर जाएंगे कि आपके यहाँ ऐसा होता था, उसके यहाँ ऐसा होता था, तो आपके यहाँ ऐसा होता है। जी, जैसे सरवत ने कहा ना कि हर चीज़ को समझ लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वही वाली बात जैसे आपने कहा कि व्हेन यू गेट मैरिड थिंग्स चेंज।
वो जो कज़न था वो आपका शौहर हो जाता है या आपकी सही। बीवी हो जाती है। सही। तो चीज़ें बदल जाती हैं, हाँ। आपके सोच बदल जाती है, हाँ। आपका कोड ऑफ कंडक्ट बदल बिल्कुल। जाता अब है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप जिस कज़न से आपने शादी की है और शादी से पहले आप वो कज़न आपके साथ में है या वो घर में है या आपकी उससे बातचीत है, तो जो है वो आप उसको छेड़ते हुए चले गए या आप उसको ऐसे ऊपर से थप्पड़ मारते हुए चले गए या आपने कोई मजाक कर लिया, बाद में तो ही इज योर हस्बैंड, तो फिर तो अब तो चीजें चेंज हो गई। अब अगर एक भी चेंज नहीं हुआ तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो कहेगा नहीं, फिर वो वाली बात है ना, वो जो खाला मामू फिर वो जो हाँ। सास ससुर बन जाते हैं जिनके बच्चे में या फुफियों में शादियां होती हैं, हाँ। फिर वो सास ससुर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं ना, सही, जो हाँ। वो फिर वो खाला या फुप्पी नहीं रहती या वो मामू नहीं रहते, हाँ। वो एकदम से जो मेंटालिटी चेंज हो जाती है। दैट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई। मतलब इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी। आई एम सॉरी, हर दफ़ा हम कहते हैं कम्युनिटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में, कम्युनिटी और सोसाइटी भी बनाने वाले हम हैं। तो जो नॉर्म्स बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो हम ही से बन रहा है। तो वी नीड टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल, वी नीड टू चेंज द लेंसेज कि भाई अगर वो आप उस बच्ची को लेके ही आ रहे हैं, आपको बहुत पसंद थी या वो बच्चा आपको बहुत पसंद था, तो ऑल ऑफ अ सडन व्हाई वुड यू चेंज दिस कि वो शादी हो गई तो अब उससे तवक्को बढ़ गए। हाँ। कि अब तुम पहले ऐसी थी, अब ऐसे ना किया करो। हाँ, वही ना, वही रिश्तेदार जो मतलब उस लड़की के उस घर में जाने से पहले उसको कह रहे होते भाई तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर वो अपने घर जब वो ले जाते हैं उस लड़की को, तो वहां पर वो उसको कहते नहीं देखो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलिए जी, इस पर बात करेंगे कि जो कज़न मैरिज है इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि यूजुअली लोग ये कहते हैं ना कि भाई अगर अपना मारेगा तो छाँव में रखेगा, तो अगर अपना है तो मारेगा ही क्यों। करेंगे थोड़ी सी देर में इस पे बात। वेलकम बैक। तो भाई जो लोग घरों में रिश्ते करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई अपनों में रिश्ते कर लो, जायदाद भी घर में ही रहेगी और फिर अगर मारेंगे तो छाँव में भी रखेंगे। तो भाई जो अपने हैं तो वो मारेंगे क्यों। और जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है तो वो तो डेफिनेटली जिसकी होती है वो तो अगर आपकी लड़की या आपका लड़का किसी से भी शादी करेगा तो जायदाद किसी एक के नाम तो रहेगी। तो उसमें ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जी अगर आप फैमिली में शादी करेंगे तो जायदाद फैमिली में रहेगी, वो तो जो वारिस है उसकी रहेगी, वो किसी से भी शादी करे। तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, कुछ दिमागी प्रॉब्लम्स हैं या पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसके वजह से वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर रिश्ते नहीं करते। कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कहते नहीं हम अपनी फैमिली के अंदर ही शादी करते हैं। लेकिन अब अगर चले खाला से निकल के बाद मामू पे चले जाती है या फुप्पो पे चले जाती है, किसी और पर भी चले जाती है, तो इन रिश्तों में ज़्यादातर कमी देखा गया है कि झगड़े ना हो। झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या रीज़न देखती हैं? बहुत ज़्यादा जानते हैं लोग एक दूसरे को। जी सर। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भी जानते हैं। अक्सर जानने में ये होता है कि जब झगड़ा होता है तो उसके नेचर चेंज हो जाती है, बिकॉज यू नो दूसरे की वीकनेसेस भी आपको पता होती हैं। हाँ। तो वो उसमें ज़्यादा ज़ाहिर है उसका जो नेचर है झगड़े का वो चेंज हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर ज़ाहिर टॉन्टिंग ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा जानना भी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इसमें अगर हम वही बात है कि थोड़ा सा अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो झगड़े तो देखें गैरों में भी हो जाते हैं। तो रीज़न हमें असल में जब शादी करें तो रीजंस ये देखने चाहिए कि जैसे अब लोग ये करते हैं ना कि आप ये ना देखें कि पैसा कितना, आप ये देखें कि कितने शरीफ लोग हैं या वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हैं। या देखिए जिंदगी में मसले तो आएंगे ना, ऐसा आप प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ में इशू नहीं होगा या दो फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। आप देखिए ना शादियों में तो ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, आपने हमें फोन करके दावत दी, घर आके दावत नहीं दी, तो अब किसी के ज़ाहिर कार्ड नहीं दिया, तो ये अब ये होता है कि कोई फैमिली के नॉर्म्स कुछ और हैं, कोई फैमिली के नॉर्म्स कुछ और हैं। घर में शादी में ये होता है कि नॉर्म्स आमतौर पे लोगों के सेम होते हैं, दे नो ईच अदर, उनको पता है कि क्या रस्म रिवाज निभाने हैं, तो उससे एक प्रीएम्प्टिव आसानी हो जाती है, थोड़ा सर्टेनिटी हो जाती है कि हमें क्या करना है। बच्चों को भी पता होता है कि हमें किस एक उस पे चलना है, रूल्स पे चलना है, तो वो थोड़ी आसानी हो सकती है। अदरवाइज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। अब जब लोग एक दूसरे को हद से ज्यादा जानते हैं, वो मदर्स जिन्होंने बचपन में खुद झगड़े किए हुए होते हैं, फिर बाद में वो अपने बच्चों की जब शादियां करी होती हैं तो डेफिनेटली वो सारा उनका जो फ्लैशबैक है ना, वो सारी बिटरनेस उस वक्त निकल रही होती है, उस वक्त आ रही होती है, वो सामने फिर उस कपल पे आती है, उस कपल पे और आती है। फिर वो जो आपने कहा ना कि रिश्ते फिर एंड होते हैं, वो अक्सर ये होता है कि वही वाली बैक रूट कॉज जो है ना वहीं से आता है। वो अपने दिल तो साफ करते नहीं है, वो कहते हैं चलो झगड़ा खत्म करो, बच्चों की शादी कर दो। इसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले तो आप अपने आप को माफ करें, दूसरे को माफ करें, फॉरगिव करें, उसके बाद भाई अब नंद भाभी ने अगर एक शादी की मतलब नंद भाभी ने अपने बच्चों की शादी की है, ठीक है,
नंद का बेटा है और जो उसकी जो भाभी है उसकी बेटी है, अगर इस तरह से शादी की है और उनकी आपस में ज़िंदगी में कभी भी नहीं बनी, तो आप सोचें कि जब उनके बच्चों की शादी होगी तो वो आपस में तो ग्रजेस निकालेंगे कि तुम्हारी मदर ने जो है, तुम्हारी वालिदा ने हमारे साथ ये किया था, मेरी अम्मी के साथ वो किया था, मेरे अब्बू के साथ वो किया था, तो ये ग्रजेस खत्म नहीं होते। अक्सर तो रिवेंज के उससे ही लेके आते हैं कि चलो भाई इसी से पूरा निकाल लो जो भी हमारे साथ निकालेंगे। दिस इज वेरी, ये जो मेंटल हेल्थ की हम आजकल बात कर रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ ठीक होनी तो वो चाहिए, सारी चीजों की, इसीलिए बाहर के मुल्क में तो मैरिज काउंसलिंग होती है, यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई आप किसी भी, चाहे वो रिश्ते घर के मतलब रिश्तेदारी में हो रही हो या बाहर हो रहे हो, दोनों में ही है कि एक इंसान का अखलाक कैसा है, एक दूसरे से बर्ताव नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैसा है, और अगर वो नहीं बन रहा, चाहे वो रिलेटिव में है या बाहर है, तो फिर you should not get married at all. बिल्कुल। Wait for your turn, wait for your time. हर चीज़ में वेतरी होती है। अक्सर अब जैसे आप कह रही ना कि खानदान से बाहर शादी नहीं करती, लड़की की उम्र बढ़ती चली जा रही है, वो ये वेट करे कि नहीं हम खानदान से बाहर शादी नहीं करेंगे। That is also wrong. और ये सोचना चाहिए कि रिश्ता अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या देख के कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, शराफत, तालीम, या आप खानदान अच्छा देख रहे हैं, अखलाक अच्छा देख रहे हैं, या आप पैसा देख रहे हैं। अब इशू ये होता है ना कि ये बात 100% ट्रू है कि अगर किसी के नसीब में, किसी लड़की के नसीब में वाकई पैसा है ना, वो पैसा उसको मिलके रहता है, चाहे वो नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे से ही क्यों ना शादी कर ले। लोगों को ना शादियां करते वक्त, रिश्ता करते वक्त खानदान देखना चाहिए, शराफत देखनी चाहिए, और एक माकूल, एक नॉर्मल, एक ऐसा इंसान देखना चाहिए जो अच्छा कमाता है, जो कि आराम से पूरा कर सकता है। जो ये जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब होते हैं ना, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन ख्वाबों के पीछे ना कहीं कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो छोटे छोटे धोखे होते हैं, वो बाद में पता चलते हैं। वही ना, जैसे हम कह रहे हैं ना कि इंसान का शराफत तो देखनी चाहिए, मतलब वो आप एक दूसरे की अंडरस्टैंड करें कि नहीं, एक दूसरे को ट्रस्ट लेवल दे रहे हैं कि नहीं, कंपैरिजन उसी तरह से करते हैं ना कि कितना कंपैशनेट है, कितना एम्पैथिक है, कितने, मतलब वो एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर वो ये कहना शुरू कर दे, वो अभी कुछ हुआ नहीं है कि मेरी अम्मी के साथ यूं क्यों किया, तुमने फोन पे फौरन फोन करो, तुमने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसे किस्से मेरे सामने बहुत सारे आए हैं, और वो शुक्र है कि पहले ही खत्म हो गई बात, क्योंकि यू शुड सी द रेड फ्लैग्स कमिंग, ये पहले अभी रिश्ता हुआ भी नहीं है और पहले से आपने ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें आपको पहले से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दैट इज कंट्रोलिंग, बिल्कुल नॉट लव और एनी अफेक्शन देयर। और जिस शख्स को, जिस इंसान को आपसे प्यार होगा, अल्टीमेटली आपको उसको उसके ऊपर रूल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि दो लोगों की अगर अच्छी केमिस्ट्री है वो आसानी से कंट्रोल हो रहे होते हैं, और उसमें कोई किसी का अपर हैंड भी नहीं होता कि कोई किसी से सुपीरियर है या कोई किसी से जो है वो इन्फीरियर है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर लोग इस तरह से बना लेते हैं चीज़ों को। अगर आप गैरों में शादियां करते हैं, वहाँ भी नुकसान हो सकता है आपको, बिल्कुल, वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन कम से कम दुख नहीं होता आपको फिर। वरना सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना, वो खानदान में शादी करके, और फिर वो जो झगड़े और वो जो दो खानदान अलग होते हैं आपस में, वो सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। क्योंकि गैरों में शादी की, गैर तो अलग हो गए, लेकिन अगर आपने अपने बहन भाइयों में ही शादी की हुई है अपने बच्चों की, तो डेफिनेटली फिर वो अगर डिजास्टर होगा बाद में, तो आपके बहन भाई आपसे उस वजह से सारी जिंदगी के लिए जुदा हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होती है।